विपदि धैर्यम् अथ अभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धम् इदं हि महात्मनाम्। ऑनलाइन शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं नवमी कक्षायाः दशमः पाठः जटायोः शौर्यम् इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथमं शीर्षकस्य भावार्थं ज्ञास्यामः। जटायोः, ये जटायु पक्षी है, उसकी शौर्य यानी वीरता, जटायु की जो वीरता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इन श्लोकों को पढ़ने से पहले हम जो इसका कथानक है वो थोड़ा सा समझ लें कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में होते हैं तो सोने के हिरण का पीछा करते हुए लक्ष्मण और राम चले जाते हैं तो माँ सीता का अपहरण रावण कर लेता है। जब वो अपहरण करके सीता को ले जा रहा होता है तो एक जो पक्षी राज है जटायु, उसकी नज़र पड़ती है और वो सीता माँ को छुड़ाने के लिए एक पक्षी होते हुए भी उसके साथ युद्ध करता है और अंत में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो इन श्लोकों के माध्यम से हमें सिर्फ जटायु के शौर्य का ही वर्णन नहीं मिलता, बल्कि हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि एक पक्षी भी स्त्री के सम्मान और उसकी रक्षा के लिए युद्ध लड़ सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं। आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है कि हम स्त्रियों का सम्मान करें, उसकी रक्षा करें। जब एक पक्षी उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा सकता है तो हम मानव क्यों नहीं। आइए इन श्लोकों के माध्यम से हम जटायु की वीरता का वर्णन है वो सुनते हैं। प्रस्तुतः अयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकाण्डात् समुद्धृतः अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ का अंश महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण इस ग्रंथ के अरण्यकांड से लिया गया है। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम् अस्ति। यहाँ जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायुः पंचवटी कानने विलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षियों का राजा जटायु पंचवटी जंगल में रोती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुनकर वहाँ जाता है। सह सीतापहरणे निरतं रावणं तस्मात् निद्यकर्मणः निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति। वह सीता के अपहरण में लगे हुए रावण को उसके निंदनीय कर्म की रोकने के लिए प्रबोधित करता है। परंच लेकिन अपरिवर्तित मति ही रावणः तमेव अपसारयति। लेकिन अपरिवर्तित, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, ऐसी मनोवर्ती वाले, मति मतलब बुद्धि वाले रावण ने उसी को मतलब जटायु को ही अपसारयति, दूर कर दिया। ततः पक्षीराजः, वहाँ से पक्षियों का राजा, तुंडेन पादाभ्यांच प्रहरति। तुंडेन मतलब चोंच से और अपने पैरों से प्रहार करता है। स्वनखैहि, अपने नाखूनों से, रावणस्य गात्राणि विदारयति, रावण के जो शरीर है उसमें घाव कर देता है। एवंच बहुविधाक्रमणेन रावणः भग्नधन्वा हतसारथिः हताश्वः व्रणी विरथश्च संजातः। इस प्रकार अनेक प्रकार के क्रम से रावण भग्नधन्वा, टूटे हुए धनुष वाला, हतसारथी ही, जिसका जो सारथी है वो भग्न हो गया है, मर गया है। हत मतलब मर गया, हताश्व, और जिसके जो घोड़े हैं वो भी नष्ट हो गए हैं। व्रणी मतलब जिसके घाव हो गए हैं। और विरथश्च, इसके पास रथ भी नहीं, ऐसा वो हो गया। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारैहि। खगाधिपस्य जटायु के, पक्षियों का जो राजा है, उसके द्वारा बार बार अत्यधिक प्रहार
जो हमले हैं, आक्रमण है, उनसे व्रणी मतलब घायल महाबली रावणः, जो महाबलवान जो रावण है वो मूर्छितः भवति, मूर्छित बेहोश हो जाता है। अब देखेंगे कि ऐसे स्वर्ण हिरण को देखकर लक्ष्मण उसके पीछे जाते हैं, फिर राम लक्ष्मण के लिए जाते हैं और जो रावण है वो अपना भेष बदलकर सीता का अपहरण कर लेता है। सा तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुखिता वनस्पतिगतं गिद्धं ददर्श आयत लोचना। तदा तब सा यानी वह सीता आयत लोचना बड़े बड़े नैनों वाली, नेत्रों वाली, आँखों वाली, करुणावाचो करुणामय वाणी से, विलपंती विलाप करती हुई, सुदुखिता अत्यंत दुखी, वनस्पतिगतम मतलब वन पंक्तियों में स्थित, मतलब पंचवटी के वनों में, गृध्रम यानी उस जटायु को, ददर्श मतलब देखा। तो इसका अर्थ होगा तब उस बड़े बड़े नेत्रों वाली, करुणा में वाणी से विलाप करती हुई, अत्यंत दुखी सीता ने पंचवटी के वनों में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखा। जटायो पश्ये माम आर्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। आर्य जटायु, हे पूजनीय जटायु, अनेन राक्षस इंद्रेण, ये जो राक्षस राज है रावण ने के द्वारा, पाप कर्मणा पाप कर्म से, अनाथवत अनाथ के समान, ह्रियमाणाम अपहरण करके ले जाती हुई, करुणम शोकग्रस्त, माम मुझ सीता को, पश्य देखो। अर्थ होगा हे पूजनीय जटायु, इस रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथ के समान अपहरण करके ले जाती हुई शोकग्रस्त मुझे सीता को पश्य देखो। तम शब्दम अवसुप्तः तु जटायुरथ शुश्रुवे, निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। अथ इस प्रकार, अवसुप्तः मतलब अल्प निद्रा में सोया हुआ, मतलब जिसकी नींद भी कच्ची है ऐसा। तू यानी तो, जटायु मतलब जटायु ने, तम शब्दम सीता जी के उन शब्दों को, शुश्रुवे यानी सुना, सहज और वह, रावणम रावण को, निरीक्ष यानी देख करके, क्षिप्रम जल्दी ही, वैदेहीम सीता को, ददर्श देखा। इसके बाद अल्प निद्रा में सोए हुए जटायु ने सीता जी के उन करुण शब्दों को सुना और उसने रावण को देखकर, जानकर, निरीक्ष मतलब पहचान करके, क्षिप्रम शीघ्र ही, वैदेहीम सीता को देखा। ततः पर्वत शृंगाभस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरम्। ततः उसके बाद, पर्वत शृंगाभः पर्वत के शिखर के समान, कांति वाले, तीक्ष्णतुण्डः तीखी चोंच वाले, खगोत्तमः पक्षियों में श्रेष्ठ,
वनस्पतिगतः वन समूह में रहने वाले श्रीमान शुभाम गिरम शोभा संपन्न, शुभाम गिरम यानी शुभ वचन, व्याजहार मतलब कहे, रावण के द्वारा उसके बाद पर्वत के शिखर के समान कांति वाले, तीक्ष्ण तीखी चोंच वाले पक्षियों में श्रेष्ठ, वन समूह में रहने वाले शोभा संपन्न जटायु ने ये शुभ वचन कहे। निवर्तये मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यत् परो अस्य विग्रहेत्। इसका अर्थ है परदाराभिमर्शनात्, पराई स्त्री के स्पर्श से, नीचां मतिम नीच बनी हुई दुष्ट बुद्धि को, निवर्तये रोको, क्योंकि धीरः जो धीर पुरुष है उसे तत् न समाचरित उस आचरण को नहीं करना चाहिए, मतलब पर स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यतः क्योंकि परः अस्य जिसकी दूसरे लोग विग्रहित निंदा करते हैं। अर्थ हुआ पराई स्त्री के स्पर्श से नीच बनी हुई अपनी दुष्ट बुद्धि को रोको, क्योंकि विवेकी मनुष्य को इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए जिसकी दूसरे लोग निंदा करते हैं। वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी न चापि आदाय कुशली वैदेहीं में गमिष्यसि। अहम वृद्धः मैं वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ, त्वं च युवा और तुम युवक हो, धन्वी धनुर्धर हो, सरथः रथ के साथ हो, कवची कवच धारण करे हुए हो, शरी बाणों से युक्त हो। इसमें जटायु कह रहा कि मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम तो युवक हो, युवा हो। जो भी कैसे युवा हो, धनुर्धारी, इसने धनुष धारण कर रखा है, रथ साथ में है, कवच पहन रखा है, बाणों से युक्त हो। अपीच और भी, मैं कुशली मेरे सकुशल रहते हुए, तुम वैदेहीं यानी सीता को आदाय लेकर, न गमिष्यसि नहीं जा सकोगे। मतलब आप इसमें इस श्लोक में देखिए कि पक्षियों का राजा जटायु जो बूढ़ा है फिर भी उसको इतना विश्वास है कि वो जब तक जीवित है वो एक स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा करता रहेगा। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः चकार बहुधा गात्रे वर्णान् पतगसत्तमः। महाबलः महान बलशाली, पतगसत्तमः पक्षीराज जटायु ने, यहाँ पे पतगसत्तम का है अर्थ पक्षीराज जटायु ने, तू तीक्ष्ण नखाभ्याम अपने तीक्ष्ण यानी तीखे नाखूनों के द्वारा, चरणाभ्याम और पंजों से, तस्य गात्रे रावणस्य गात्रे रावण के शरीर पर, बहुधा अनेक प्रकार से, वर्णान मतलब घाव है वो, चकार कर दिए। महान बलशाली पक्षीराज जटायु ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों वाले पंजों से उस रावण के शरीर पर अनेक प्रकार से प्रहार करते हुए घाव कर दिए। तो अस्य शशरं चापं मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभंजास्य महद्धनु। ततः उसके बाद महातेजा उस महान तेजस्वी जटायु ने चरणाभ्याम अपने पंजों से
मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणियों से सुसज्जित, सशरम, बाणों से युक्त, चापम, धनुष को, तथा अस्य, इसके, महद धनु, बड़े धनुष को भी, बभंज मतलब तोड़ दिया। उसके बाद उस महान तेजस्वी जटायु ने अपने पंजों से उस रावण के हीरे मोतियों से सुसज्जित, बाणों से युक्त धनुष को तथा अन्य बड़े धनुष को तोड़ दिया। सभग्न धन्वा वीरथो हताश्वो हत सारथी तलेनाभिजघानाशु जटायुं को क्रोध मूर्छितः। सभग्न धन्वा, वह टूटे हुए धनुष वाला, वीरथः, टूटे हुए रथ वाला, हताश्वः, मारे गए घोड़ों के द्वारा, हतसारथी, जिसका सारथी है वो मारा गया, ऐसे जो रावण है उसने तलेन अभिजघान आशु, क्रोध मूर्छितः, जो क्रोध में मतलब बहुत अत्यधिक क्रोधित हो गया है, ऐसे उस रावण ने जटायु को तलेन एक थप्पड़ से, आशु यानी शीघ्र ही, अभिजघान मतलब मार डाला। तो इसका अर्थ हुआ वह, ये सारे रावण के जो है विशेषण है कि वह कैसा है, भग्न धनुआ, जिसका धनुष टूट गया है, रथ है वो भी टूट गया है, उसके जो घोड़े हैं वो भी नष्ट हो गए हैं, जिसका सारथी है वो भी मर गया है, और जो क्रोध में पागल हो चुका है, ऐसे रावण ने शीघ्र ही एक थप्पड़ में ही जटायु को मार डाला। जटायु तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगादीपः वाम बाहुन दश तदा व्यपाहार दरिंदमः। इसका अर्थ है अरिंदमः मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाले, खगातीपः मतलब पक्षियों के राजा जटायु ने, पक्षियों के राजा जटायु ने, खगातीपः पक्षियों के राजा, जटायु ने, तदा तब, तुंडेन चोंच से, तम अतिक्रम्य उस रावण को पर आक्रमण करके, अस्य दश उसकी 10, वाम बाहुन जो बाईं ओर की जो 10 भुजाएं हैं उनको, व्यापारहत उखाड़ दिया, उनको क्षति पहुंचाई। तो अर्थ हुआ शत्रुओं का विनाश करने वाले पक्षीराज जटायु ने तब अपनी चोंच से उस रावण पर आक्रमण करके उसकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया, मतलब उन पे वार कर दिया। तो इस प्रकार इन श्लोकों के माध्यम से जो पक्षियों का राजा है, पक्षियों में जो सर्वश्रेष्ठ है जटायु, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो हमें एक पक्षी से शिक्षा लेते हुए स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।